दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। नया कानून लागू हो गया आज से, और नए कानून के लागू होने से देश में बहुत हद तक अच्छा हुआ है। पहले तमाम सरकारों ने इस पे ध्यान नहीं दिया। ताजुब की बात है, अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ कानून वैसे ही चल रहा था, और जिससे आम जनता को ज़बरदस्त समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस कानून के लागू हो जाने से सबसे अच्छी बात यह होगी, लोगों को न्याय मिलेगा। और जो पहले का कानून था सिर्फ दंड का था, इसमें दंड का प्रावधान कम है और न्याय का ज़्यादा है, और उचित न्याय मिलेगा। सबसे बड़ी बात, इस कानून के लागू होने के लिए पहले पार्लियामेंट में ऑलरेडी लोअर हायर में बहस हुई थी, सभी सांसदों ने की थी सभी के। उसके बाद बाकायदे लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ, और राष्ट्रपति के बाद ये इम्प्लीमेंटेशन में आ गया। राघव चड्ढा इसका ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं, चूँकि उनको चर्चा में रहना है। और आप पार्टी का ये है कि कोई भी अच्छा कार्य हो उसका विरोध करना। राघव चड्ढा ने आज देखिए क्या कहा है, नए आपराधिक कानूनों पर आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा, शुरू से ही आपका मानना है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसे जेपीसी को भेजा जाना चाहिए, इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जाना चाहिए, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। राघव चड्ढा जी कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी पे इसको भेजिए। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में क्यों भेजा जाए, सवाल इस बात का है। पार्लियामेंट में जब बहस हुई तब ये भी थे, बाकायदे लोकसभा में हुई, राज्यसभा में हुई, इसके बाद पास हुआ, रेजोल्यूशन आया, ज़बरदस्त बहस हुई, विरोध प्रतिरोध हुआ। बाद में ये जो है बहुमत से पास हो करके प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने उसको पढ़ा, प्रेसिडेंट ने अनुमति दे दी। और अनुमति के बाद इस कानून के में बदलाव के लिए आज से नहीं 70-80 सालों से लगातार प्रयास हो रहा था, लगातार सरकारें मांग कर रही थी। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद भी बात कही गई थी, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए। ताजुब की बात यह है कि आप यहाँ से अंदाज़ लगा सकते हैं, अंग्रेज़ चले गए परंतु आज भी उनके मुल्कों पे वही कानून है। यहाँ आईपीसी है, पाकिस्तान में पीपीसी। पाकिस्तान तो खैर कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर पाया। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि एक अच्छा कानून आया और उससे आम जन को सुविधाएं होंगी। वो कानून इतने पेचीदे थे, साथ में जानबूझ के अंग्रेज़ों ने ऐसे कानून बनाए थे जिससे भारतीयों को दंडित कर सके, भारतीयों का स्तर नीचा रख सके। इन कानूनों में सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छा प्रावधान हुआ। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि मॉब लिंचिंग पे कानून बना, जो बेहद ज़रूरी था। मॉब लिंचिंग इधर करीब 30-40 सालों से ज़बरदस्त बढ़ गई थी। अब राघव चड्ढा जी जो कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी क्यों बने, पार्लियामेंट ने ही इसको पास किया है, और पार्लियामेंट में ही पास होकर के बहस होकर फिर क्यों बने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। ये बड़ी ताजुब की बात है। ये तो खामखा वक्त जाया करना ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कि कोई आपका सदस्य हो जाए, कोई वो हो जाएगा, और उस पर बहुत सुविधाएं रहती हैं, बहुत एक्सपेंसेस हैं, लोग जांच करने जाएं। क्यों? इसके पहले जब पार्लियामेंट में हुआ तो ये बात कहना अब बेहद गलत बात है। चलिए किसी रिटायर्ड जजेस वगैरह के लिए कहते तो एक बात ठीक थी, मगर ये जो कहना है ये चीज़ गलत है जब कानून पास। दूसरा ये भी कहना है कि रिव्यू होना चाहिए। क्यों रिव्यू होना चाहिए? समस्या इस बात की है, पहले की पार्लियामेंट में बाकायदे पास हुआ, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो हो गया। तो इसमें इनकी नीयत साफ नहीं है। इनका काम है सिर्फ विरोध करना देश हित में। क्या ये कानून देश हित में नहीं है? इस पर कुछ नहीं बतलाना है। जो कानून हुए हैं उसकी आम जनता, पूरा लीगल सेक्शन, एडवोकेट्स, हमारे बुद्धिजीवी लगातार मांग कर रहे थे। मैं आपको बतला दूं, इसके पहले इन्हीं कानून में बदलाव के लिए तमाम सरकारों ने कहा था। मैं आपको बता दूं, सन 1971 में जब चुनाव हुए थे तो 70 से लेकर 71 तक इंदिरा गांधी बराबर कहती नहीं कि मैं इस कानून में अमेंडमेंट करूंगा, वैसा कानून लाऊंगी। वो दुर्भाग्य से कानून नहीं लागू कर पाए। इसके बाद 1984 में जब राजीव गांधी आए, उन्होंने भी कहा था कि इसमें बदलाव होगा, और बहुत उससे कहा था कि बदलाव, उसके बावजूद भी इसमें बदलाव नहीं हुआ।
केंद्र सरकार द्वारा किए गए कानूनों में बदलाव आज लागू कर दिए गए हैं। इससे पीड़ितों को कई सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही न्याय मिलने से होने वाली देरी की भी अंत होगा। बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को जहां घर बैठे पुलिस सुविधा मिलेगी, पीड़ित किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। 3 नए कानून लागू हो गए। इससे भारत की न्याय प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। अब तक चली आ रही भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलकर इसके स्थान पर क्रमशः भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। आपको देखिए क्लियर कर दें कि इस कानून से अभी तक क्या था, कहीं पर भी कोई एफआईआर करानी होती थी तो ये होता था कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं, थाने की सीमा। कभी कभी ऐसा हो जाता था कहीं पे कोई बड़ा कांड हो जाता था तो सीमा विवाद चलता था और कोई भी अपराध होता था तो उस थाने पे जाके जाइए। अब ये नहीं होगा, अब आप किसी भी थाने से एफआईआर करा सकेंगे। सबसे बड़ी सुविधा आम जनता को ये हो जाएगी, जिसकी वजह से पता चला कोई आदमी कहीं पे रहता है तमिलनाडु में, वो दिल्ली में है तो उसको तमिलनाडु में जाके एफआईआर कराना पड़ता था। उसका जो न्याय क्षेत्र होता था वो तमिलनाडु होता था। इसमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी एफआईआर लगने पे, चार्जशीट लगने पे। अब ये भी एक सुविधा हो जाएगी तो आप देखिए आम नागरिकों को कितना इससे आराम मिलेगा। ये कानूनों को बाकायदे राष्ट्रपति ने पास किया था। राष्ट्रपति ने भी इसकी बहुत बड़ाई की थी और इस कानून के कुछ उनके राष्ट्रपति ने स्पेशली बड़ाई की थी, जिसमें था कि नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध। सबसे बड़ी बात इसमें राजद्रोह का अभी तक जो मुकदमा चल रहा था वो देशद्रोह किया गया। उसमें कई नई चेंजिंग हुई और कई अच्छे इम्प्रूवमेंट हुए। इसके अलावा नए कानून में समय सीमा भी एफआईआर की दर्ज कर दी। इससे आम आदमियों को फ़ायदा होगा कि उनको एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ेगी, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति करा लेगा। भगोड़े अपराधियों को संपत्ति होगी जब्त। अभी तक आपने देखा होगा तमाम अपराधी भाग जाते थे, चले जाते थे, कोई विदेश चला गया, कोई कहीं चला गया, उसमें बड़ी परमिशन लेनी पड़ती थी। ऑलरेडी मुकदमा दायर करने के बाद कोर्ट से परमिशन, फिर कोर्ट से पोजीशन लेना पड़ता था, फिर पुलिस से हेल्प लेनी। अब इस नए कानून बनाने से भगोड़ों अपराधियों की संपत्ति ही जब्त होगी, उस पर देरी नहीं होगी। अभी तक यही पोजीशन रही कि तमाम अपराधियों की संपत्ति जब्त करने पे इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा। सबसे अच्छी बात ये रही जो मॉब लिंचिंग का एग्जाम्पल पूरे दुनिया में जो आजकल बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, ये भारत में भी बहुत पहले से है, उस पर ये कानून बन गया जो बहुत पहले आना चाहिए था और राष्ट्रपति ने ऑलरेडी इसको पास किया, अनुमोदन किया। तब भी आप समझ लीजिए कि राघव चड्ढा इस तरह से करके सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ एक बोलने का, एक प्रोपेगेंडा पब्लिसिटी का कि आप पार्टी का, ये भी बताना है कि हमारी आप पार्टी का मानना, जबकि आप पार्टी को अब ये बात नहीं कहनी चाहिए। एक अच्छा कार्य हुआ। आज रात 12 बजे से ये कानून लागू हो गया है, आप जिसका स्वागत भी आम जनता राहत महसूस कर रही, जितने बुद्धिजीवी हैं वो महसूस कर रहे थे। ये बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए और इसका लोग दिली मुबारकबाद भी दे रहे हैं। सबसे बड़ी इसमें अच्छी बात ये रही, हत्या होने पर लगी धारा 103, पहले 302 थी, 303, 304, 305, 306, 307 अटेम्प्ट मर्डर की। अब क्या पोजीशन है कि अब हत्या पे धारा 103 लगेगी। धोखाधड़ी होने पर अब 420 की जगह धारा 318 की गई है। इसके अलावा ये भी है कई कानून, कई धाराएं जो बेवजह की थी उनको मिला करके एक किया गया है। ये सबसे अच्छी बात रही और ये बाकायदे पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट की से अप्रूव्ड हुई है, बहस हो करके उसके बाद अब राघव चड्ढा कह रहे हैं, इसके पहले नहीं बोले। इस नए कानून का सबसे बड़ा श्रेय जो है वो नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने, आपको बतला दें, गुजरात में भी काफ़ी कुछ वहाँ के जो प्रोविंशियल लॉ थे उस पर चेंजिंग कराई। जब यहाँ पर आए कई एक्ट ऐसे थे जिसकी वजह से खामखा का एक
लोग टेंशन में रहते थे, लोग प्रॉब्लम महसूस करते थे, उसको मोदी जी ने किया और इसकी इतनी बड़ी हिम्मत की। आप देखिए पटना वित्त मंत्री नितिन नवीन का भी बयान आया पटना से, वित्त मंत्री जी का, कि देश में 3 नए कानून लागू होने से के बयान से यह कानून लोगों को न्याय दिलाने में कारगर होंगे। यह कानून पहले के कानून से ज़्यादा कारगर होंगे। समय सीमा के भीतर लोगों को मिलेगा न्याय मिलने में देरी की शिकायत लोगों को अब खत्म होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही थी कि पता चला लोगों के न्याय के लिए एक पीढ़ी चली जाती थी, दूसरी तीसरी पीढ़ी तक न्याय मिल। अब ये नहीं होगा। अब न्याय के लिए समय सीमा तय होगी। एफआईआर की भी समय सीमा तय होगी कि उनको एफआईआर लार्ज करनी होगी अगर पब्लिक कहेगी। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, जनता की सहूलियत के लिए, जनता के लिए कानून न्याय दिलाने में कारगर होगा। ये बात पार्लियामेंट में सदस्यों ने स्वयं मानी थी, विपक्षी सदस्यों ने मानी थी। इस कानून में इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया और जगह जगह जो एफआईआर अब नए कानून से लार्ज होने लगी। दिल्ली में सड़क पर सामान बेच रहे शख्स पर हुआ पहला केस। अब दिल्ली में गुटखा बेचने वाले, तम्बाकू बेचने वाले पे सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। सार्वजनिक जगह पर इनका उपयोग करना व बेचने पे मनाही है। ये पहली अब मुकदमा दिल्ली पे दर्ज हुआ तो लोगों में एक राहत हुई और लोगों में ख़ास तौर से ये जो इस तरह के तम्बाकू वगैरह थी, इसके प्रति एक मैसेज जाएगा जो अच्छा हो रहेगा समाज के लिए। अब लोगों के ट्वीट आने भी शुरू हो गए। ये देखिए एक ट्वीट आया है BD शर्मा जी का कि अंग्रेजी हुकूमत ने देश के नागरिकों को गुलाम बनाकर उन्हें केवल दंड का प्रावधान रखा था। ये सच बात है, वास्तव में गुलाम बना के दंड का प्रावधान। इसमें जो है अंग्रेजी मानसिकता से प्रभावित कांग्रेस की सरकारों ने देश में सबसे लंबे समय तक राज किया, लेकिन अंग्रेजी कानून के बदलाव के बारे में कभी सोचना तक उचित नहीं समझा। मोदी जी के आने के बाद ये कानून पास हुआ और लागू हो गया। सबसे बड़ी बात है, लागू हो गया। उन्होंने ये भी कहा, देश की स्वतंत्रता के बाद पहली बार PM श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी सरकार ने अंग्रेजी व्यवस्था को बदलकर न्याय संहिता लागू की है। अब देश में दंड की जगह न्याय की प्राथमिकता होगी। इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व को केंद्र सरकार को हार्दिक धन्यवाद दिया। आम पब्लिक के भी ट्वीट आने शुरू। इससे पता चला कि हम लोग मानसिकता से, गुलामी की मानसिकता से अब मुक्त पाएँ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।